आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आइए हम सुंदर शाम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वह पवित्र पवित्र अति सामर्थी भय योग्य परमेश्वर है, और वह करुणा निधान प्रभु है और अधर्मों को क्षमा करने वाला प्रभु है। आइए हम छोटी सी कोरस को गाकर आज का मनन हम प्रारंभ करेंगे। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए कि जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी। प्रभु जी हमें सारी मुसीबत खतरों से बचाया। प्रभु जी दिन भर हमारी रक्षा मदद अगुवाई करी। प्रभु जी आपका साथ दिन भर हमारे ऊपर बना रखा। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमें बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से बचाया। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे सामर्थ्य महान अति पवित्र परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, और हर एक बातों में प्रभु जी आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है वह है आपका पवित्रता। पवित्रता, जैसा कि हमने पहले सेशन में देखा कि कैसे आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। उसका पहला जो पॉइंट था वो हमने सीखा था आपका और परमेश्वर का संबंध, और आज का जो दूसरा पॉइंट है वो है पवित्रता। जिस प्रकार वचन कहता है, मेरे साथ भी आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4:8, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उसका मैं दूसरा भाग पढ़ूंगी। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यह हमारे प्रतापी परमेश्वर है। यदि हम और वचन देखें, यशायाह 6 उसका 3 पद यह कहता है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रियो, आज की शाम हम ये देख रहे हैं कि जो पवित्रता है हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। परमेश्वर, आप परमेश्वर से जब वचन से हम जुड़कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वह पवित्रता का भाग हम पर देते हैं कि परमेश्वर हमें स्वयं आपको और हम पवित्र करेंगे। जैसा कि यदि हम एक और वचन देखें, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर भी चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऊंचा ठहराया है। परमेश्वर ने हमें पूँछ नहीं सर ही ठहराया है। तो परमेश्वर जब हमें सर ठहराए हैं और वो चाहते हैं कि हर एक बातों में तुम ऊंचे उठो और हर एक बातों में तुम ऐसे बढ़ते जाओ कि मेरे नाम की महिमा के लिए जो तुम कार्य करते हो उसमें और ऊंचा उठते जाओ, ताकि मेरा नाम भी क्या हो,
ऊंचा होता जाए। तो परमेश्वर का नाम हम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर से हम सहायता मदद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपने लिए उपयोग कर। तो उसी समय परमेश्वर यह जान जाते हैं, जब आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब आप दिल से परमेश्वर को आप जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं कि वह परमेश्वर प्रतापी आपके साथ ही है। क्योंकि हाँ, वह दिन भी आने वाला है, ना जाने वो दिन कब आएगा, लेकिन यदि हम उस दिन को या उस पल को भी याद करते कि ऐसा हो कि परमेश्वर अभी आने ही वाला है, हमारे यीशु राजा आने वाले हैं, और यदि वो अभी आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, यदि वो अभी आ जाए आपके पास तो आप क्या फील करेंगे। हाँ प्रियो, हमें उस फीलिंग के साथ परमेश्वर के निकटता में हमें जाना है, परमेश्वर से अपना संबंध हमें बनाए रखना है। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा कि परमेश्वर से संबंध आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि परमेश्वर कैसे आपके पास आएंगे, कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप परमेश्वर के निकट आ जाते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में भी वही पवित्रता दिखाई देने लगती है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ज्योति में चलें। कि क्या है, यीशु ने कहा क्या है, तुम सब क्या हो, ज्योति के संतान हो, मैं भी ज्योति हूँ, कि संसार का अंधियारा क्या होगा, दूर होगा, जिससे कि तुम अपने गुणों के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करोगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा कि हमारा बुलाने वाला भी पवित्र है। इसके लिए हम एक रेफरेंस और देख लेंगे जो कि हमें मिलता है पहला पतरस उसका पहला अध्याय 15 से 16 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हाँ प्रियो, आज की शाम परमेश्वर हमें चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं और उसकी निकटता में और बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे जीवन में भी वही पवित्रता दिखाई देने लगती है, और हम भी पूरी रीति से क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हम अपने सारे कुछ ऐसे काम हैं या कुछ ऐसी बातें हम उनको क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उन कामों को क्या करें, छोड़ें। तो जब आप जैसी पवित्रता में आप बढ़ोगे, जैसे ही आप परमेश्वर के निकट आओगे तो आप पवित्रता में भी आगे बढ़ते जाओगे, और जब आप पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करते जाएंगे, हम आत्मिक उन्नति भी करते जाएंगे, क्योंकि जैसा कि प्रभु की इच्छा है। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है प्रियो कि हम उनके कामों में हम आगे बढ़ते जाएं, और हर प्रकार से जितना हो सके, जब तक हो सके, हम वचन को बोलते रहें, उसको घोषित करते रहें अपने जीवनों से, अपने व्यवहार से, और अपने आसपास हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करके, और उनकी हर एक प्रकार से उनकी बातों के लिए प्रार्थना करके, और अपने जीवन को हम अलग रखते हुए, दूसरों से अलग रखते हुए हम क्या करते जाएं और बढ़ते जाएं। क्योंकि हमें यदि पवित्र बनना है, हमें परमेश्वर के निकट आना है, तो प्रियो हमें संगति भी हमें अच्छी रखनी पड़ेगी, संगति भी हमें विश्वासियों की रखनी पड़ेगी, संगति भी हमें ऐसे लोग की रखनी पड़ेगी कि जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको डिमोटिवेट करे, आपको क्या करे, वो मोटिवेट करे कि प्रभु में आगे और बढ़ते जाओ। प्रार्थना करने की संगति, वचन पढ़ने की संगति, है ना, कि जैसा कि प्रेरितों 2:42 में लिखा है वह, है ना, कि वह रोटी तोड़ते और संगति करते और प्रार्थना करते रहे, है ना, जैसे कि उनके चेलों ने किया, ऐसे ही हमें भी करना है। तो जब हम ऐसे काम करते हैं तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे और पवित्रता में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रियो, आज है ये आत्मिक उन्नति का दूसरा लेसन। आशा है कि आपको इस वचन को सुनने में, समझने में आपको आशीष प्राप्त हो। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए, प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, प्रभु जी कि जो हमने साथ में मिलकर प्रभु जी वचन पे जो मनन किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम इस वचन को पढ़ने पाए प्रभु जी, और समझने पाए कि हमारे जीवन के लिए प्रभु जी पवित्रता कितनी आवश्यक है प्रभु जी, और आपकी निकटता में ही प्रभु जी आनंद की भरपूरी है कि ये जो हमें जीवन का रास्ता दिखाएंगे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप हमें अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभालते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवन पे अपना आशीष भरा हाथ रखते हैं, आप सदा हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी, आप हमारे दिलों में हियाव बांधते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु जी कि आप वहाँ वहाँ रहते हैं। कि वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा।
पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ, क्योंकि जो था, जो है और जो आने वाला है वह परमेश्वर पवित्र है। धन्यवाद है प्रभु जी, यहाँ पर से देख एक जनों के लिए प्रभु जी, उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु जी, उनके मनों में कार्य करें प्रभु जी, और हम सभी को आत्मिक उन्नति में प्रभु जी आगे बढ़ाएं प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना है। और हमें ऐसा विश्वास और ऐसा मन दीजिए कि हमारे काम को करने वाले हो सके, और हमारे जीवनों में प्रभु जी केवल आपकी ही इच्छा पूरी हो प्रभु जी। जो आप चाहते हैं वह हमारे जीवन से प्रभु जी दिखने वाला हो सके प्रभु जी, जो आपका गुण हो वैसा हमारे जीवनों से दिखने वाला हो सके प्रभु जी। और हर एक बातों में प्रभु जी आपको सर्वप्रथम स्थान देते हुए अपने सारा कार्य हम करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु जी, यहाँ पर से एक एक क्षण को प्रभु जी फिर से आपके समर्थी हाथों पर रखते हैं प्रभु जी। सबके प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के विषयों को आपके हाथों पर रख देती हूँ। आप सभी से प्रभु जी अपनी इच्छा को प्रभु जी रिवील करें प्रभु जी, जो आप चाहते हैं उनसे प्रभु जी बोलो, बातचीत करिए प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए तैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।